बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और फिर सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 2.2। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स इसको डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये पहले जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं ये है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन। एडिशन के अंदर जो रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं पहले वो डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स ए प्लस बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। मतलब ये कि अगर कोई भी दो रियल नंबर्स ए बी कंसीडर किए जाएं उनका सम भी एक रियल नंबर होगा। फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, या पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। For all A, B belongs to R, A plus B equals to B plus A। यानी अगर कोई भी दो रियल नंबर्स को ऐड करते हुए उनका ऑर्डर चेंज भी हम कर देते हैं, A plus B की बजाय अगर हम B plus A कर लें तो देन आंसर विल बी दी सेम। जैसे 3 plus 5 और 5 plus 3 दोनों का आंसर 8 ही आएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है 3 रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी होती है। फॉर ऑल ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, तो फिर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि पहले ए प्लस बी को ऐड किया जाए, उसके प्लस में फिर सी को ऐड कर दें। और यहाँ मतलब ये है कि ए के अंदर आपने ऐड करना है बी प्लस सी, यानी ब्रैकेट में बी प्लस सी फाइंड कर लें। जब बी प्लस सी फाइंड हो जाए तो फिर आप ए ऐड करें, किसी भी ऑर्डर में आंसर जो है वो सेम आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी है देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 0 called additive identity such that for all a element of real numbers a plus 0 equals to a equals to have 0 plus a। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर में 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर a में ऐड कर दें आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आया, और 0 प्लस भी एनी नंबर कर दें तभी आंसर a के इक्वल है। मतलब ये कि ये 0 का एडिशन में जो वेटेज है वो खत्म हो जाता है, वो नहीं मौजूद होता है। a प्लस 0 करें तभी आंसर a आ गया, 0 प्लस a करें तभी आंसर आ गया। तो फिर हम कहेंगे कि 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। इसके बाद प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसको अगर पहले वाले नंबर में ऐड कर दें आंसर आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 आंसर आ जाए। फॉर एवरी रियल नंबर ए, किसी भी रियल नंबर ए के लिए जो कि एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर माइनस ए called the additive inverse of a such that, यानी कोई एक रियल नंबर a अगर कंसीडर किया जाए तो फिर रियल नंबर्स ही के अंदर एक नंबर माइनस a भी होगा, और वो माइनस a नंबर ऐसा होगा कि अगर हम a प्लस माइनस a करें तो आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। और या फिर आप यूं करें कि माइनस a प्लस a करें तभी आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि a और माइनस a दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एडिटिव इनवर्स है, उसकी
रीजन या प्रॉपर्टी ये है कि नंबर्स को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड किया गया तो आंसर उससे 0 आ गया, यानी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। और अब यही प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, जिस तरह पहले एडिशन में प्रॉपर्टी आई थी वहां एडिशन का प्रोसेस हुआ था, अब वही प्रॉपर्टीज हैं लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन के अंडर होंगी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स देयर प्रोडक्ट इज आल्सो अ रियल नंबर, ए बी इज आल्सो अ रियल नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स ए बी इक्वल्स टू होगा बी ए, यानी किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लिकेशन कर लें दो नंबर्स की तो आंसर उसका इक्वल आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी एंड सी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। मतलब ये कि पहले आप ए बी की प्रोडक्ट फाइंड करें, उसकी प्रोडक्ट को फिर आप सी से मल्टीप्लाई कर लें, इक्वल होगा अगर आप बी सी की प्रोडक्ट फाइंड कर लें पहले और फिर ए को बी सी वाली प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों केसेस में आंसर इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी होती है, 0 किसी नंबर में ऐड हो तो आंसर चेंज नहीं होता, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में 1 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर सेम रहता है। तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर 1 called multiplicative identity such that for all a elements of real numbers, यानी कोई भी एक रियल नंबर a कंसीडर कर लें, a को 1 से मल्टीप्लाई किया गया, a मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर a ही आ गया, कोई चेंज नहीं आई a में। या 1 को a से मल्टीप्लाई कर लें तभी आंसर a की इक्वल ही है, फिर भी a की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आती। ऐसा नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में द सेम, तो वो नंबर जिसको 1 कहते हैं, दैट 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर्स। इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है कि जिसको अगर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर आंसर उसका 1 के इक्वल आ जाएगा। फॉर एवरी नॉन जीरो रियल नंबर a belongs to R, there exists a नंबर a इनवर्स। a की पावर माइनस लिखी हुई है लेकिन इसको आपने a इनवर्स पढ़ना है। a इनवर्स call the multiplicative inverse of a such that, यानी एक नंबर a है रियल नंबर में से और एक नंबर हमने रियल नंबर में से a इनवर्स को सिलेक्ट किया है। अब देखिए अगर a इनवर्स जो नंबर हमने सिलेक्ट किया है वो a का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। फिर प्रॉपर्टी ये होगी कि अगर हम a को, ओरिजिनल नंबर a था, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके इनवर्स से, तो नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स आंसर इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। और यही काम होगा अगर a इनवर्स को हम a से मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनेगी, 1 आएगा आंसर। तो हम ये कह सकते हैं कि a एंड माइनस a आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एक और एग्जांपल मैं देता हूं। अगर फर्ज करें एक नंबर हम 5 कंसीडर करते हैं, दूसरा नंबर जो है वो 1/5 लिया जाता है। अगर 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। इस बेस पर, इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि 5 एंड 1/5 दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसी तरह
1/5 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर 1 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी की बेस पर फिर हम कंक्लूड करेंगे कि a और 1/a दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। 3 नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स के लिए प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर ऑल a b c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू होगा a b प्लस a c। तो ऐसे ही है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होता है, लेकिन आपने इसको इस ऑर्डर में पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ के बाद पढ़ ले वो ऑपरेटर, वो साइन जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर के बाद वो साइन आपने पढ़ना है जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है 2 नंबर्स के दरमियान। ओवर हम कहेंगे एडिशन। फॉर ऑल a b c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a b प्लस a c। हम इसको पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अगर आप a प्लस b बाहर c से मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी आएगा ac प्लस bc। इसको कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। सॉरी, ओवर सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। फॉर ऑल a b c आर एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स a इंटू b माइनस c इक्वल्स टू a b माइनस a c। सिमिलरली a माइनस b इंटू c इक्वल्स टू a c माइनस b c। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट मेरे प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं कुछ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वैसे रिफ्लेक्शन का मतलब तो होता है अक्स, इमेज। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ये है फॉर ऑल a एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर, यानी कोई भी रियल नंबर a के लिए a इक्वल्स टू a। तो जाहिर है हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। फॉर एनी रियल नंबर a is equals to a, this is called the reflexive property. Second property symmetric property है for all a b elements of real numbers. If a is equals to b, then b is also equals to a. तो symmetric property ये है कि अगर a जो है वो b के इक्वल है तो फिर b जो है वो a के इक्वल होगा। नेक्स्ट है फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी for all a b c elements of real numbers. If a equals to b and b equals to c, then a should be equals to c। फर्स्ट नंबर सेकंड के इक्वल हो, सेकंड थर्ड के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये चेन बन गई, सारे नंबर आपस में इक्वल हो गए। फिर थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है वो c के इक्वल होगा, थर्ड नंबर के इक्वल होगा। इसके बाद है प्रॉपर्टी additive property for all a b c or elements of real numbers. if a equals to b, यानी अगर a equals to b हो तो बोथ साइड में कोई एक सेम नंबर ऐड भी कर दे तब भी ये इक्वालिटी मौजूद रहेगी। तो यानी a equals to b था और बोथ साइड में हम c ऐड कर रहे हैं तो a प्लस c इक्वल्स टू आ गया b प्लस c। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर। इफ अब देखो a इक्वल्स टू b है, प्रॉपर्टी ये है कि बोथ साइड्स को अगर आप किसी और रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, जैसे हम c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो तब भी ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल a b c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इफ a इक्वल्स टू b देन ac is equals to
बी सी, बोथ साइड को सी से मल्टीप्लाई किया तब ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का समझ एक उलट है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बोथ साइड को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, जबकि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में बोथ साइड से किसी सेम नंबर को प्लस होने वाले नंबर को ऐड किया, उसको कैंसिल किया जाएगा। तो फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, इफ a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, देन कॉमन जो ऐड होने वाला नंबर है वो कैंसिल कर दें। सी बोथ साइड पर ऐड हो रहा है, इसको कैंसिल कर ले तो देन a इक्वल्स टू रह जाएगा b के, यानी ये प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर एडिशन जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स प्रोसेस है। इसके बाद है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, ए बी और सी रियल नंबर्स हैं और इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, अगर ए सी इक्वल टू बी सी है तो बोथ साइड से कॉमन मल्टीपल को आप कैंसिल कर लें। तो सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगी इक्वल टू ए इक्वल टू बी। इस तरह ये मतलब हुआ कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का उलट है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में बोथ साइड को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी में बोथ साइड से किसी कॉमन मल्टीपल को हम कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज हैं ऑफ इनइक्वालिटीज। अभी तक जो प्रॉपर्टी बनी रियल नंबर्स की, तो अब प्रॉपर्टीज आ रही है इनइक्वालिटीज, यानी अगर दो नंबर्स के दरमियान इक्वालिटी की बजाय इनइक्वालिटी मौजूद है, अनइक्वल है, वो लेस का साइन है, ग्रेटर का साइन है, इस तरह उनकी प्रॉपर्टीज अब डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इफ फॉर ए बी सी आर रियल नंबर्स, प्रॉपर्टी ये है ए लेस देन बी हो सकता है, ए इज लेस देन बी और ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी। सीधे अल्फाज में, आसान अल्फाज में बात करें तो ये है कि फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स आना था रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स ए और बी है, तो पहला नंबर ए जो है सेकंड से लेस हो सकता होगा, लेस नहीं है तो इक्वल है, अगर इक्वल भी नहीं है तो फर्स्ट नंबर दूसरे से ग्रेटर हो सकता है। तो ये दो नंबर्स के दरमियान ये 3 पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको चूंकि 3 प्रॉपर्टीज इकट्ठी की गई होती हैं, आइदर लेस और इक्वल और ग्रेटर, इसको ट्राई का मतलब होता है 3 वाला, तो इसलिए इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं ऑफ 2 नंबर्स। सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी और एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी। अगर ए जो बी से लेस है और बी खुद ही है वो सी से लेस है, दिस इंप्लाइज दैट ए लेस देन होगा सी से, और अगर दूसरी प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, दिस इंप्लाइज दैट ए ग्रेटर होगा सी से। पहला नंबर दूसरे से ग्रेटर है, दूसरा तीसरे से जाके ग्रेटर है, तो पहला जो है वो फिर थर्ड से भी ग्रेटर होगा। एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी सी और एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ए लेस देन बी, दिस इंप्लाइज दैट, दिस शोज दैट अगर ए जो है वो बी से लेस है तो बोथ साइड में अगर कोई सेम नंबर ऐड कर लें तब भी यही इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी। तो बोथ साइड में हम सी को ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस सी इज आल्सो लेस देन बी प्लस सी। और इसी तरह अगर ए ग्रेटर देन बी है तो फिर ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस सी से। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है
for all a, b, c elements of real numbers and c is greater than 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। c is greater than का मतलब है कि c कोई पॉजिटिव नंबर है। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है और एनी नेगेटिव नंबर जो है वो लेस देन 0 होता है। तो c ग्रेटर देन 0 का मतलब c इज अ पॉजिटिव नंबर। देखिए अब a ग्रेटर देन b है, दिस इंप्लाइज दैट अगर बोथ साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो AC ग्रेटर हो जाएगा BC से, यानी बोथ साइड को हमने पॉजिटिव नंबर C से मल्टीप्लाई किया तब भी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, इनइक्वालिटी वही मौजूद रहेगी। और इसी तरह अगर एक नंबर दूसरे से लेस है तो बोथ साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी यही इनइक्वालिटी मौजूद रहेगी। सेकंड है फॉर ऑल a, b, c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स एंड c इज लेस देन 0। ये थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी है कि अब c जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो एक नेगेटिव नंबर अगर है तो फिर क्या होगा, तो अब डेफिनेटली इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इफ a इज ग्रेटर देन b, हाँ, दिस इंप्लाई दैट अगर बोथ साइड को अब c से मल्टीप्लाई करें, c नेगेटिव नंबर है तो फिर AC लेस देन हो जाएगा BC से, यानी पहले A ग्रेटर था B से और जब बोथ साइड को नेगेटिव नंबर C से मल्टीप्लाई किया फिर ग्रेटर वाली जो साइन है वो लेस देन हो जाएगा। इसी तरह अगर A लेस देन B है, इस इनइक्वालिटी को बोथ साइड को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर AC ग्रेटर हो जाएगा BC से। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट करें 5 जो है वो 3 से ग्रेटर होता है तो 5 ग्रेटर देन 2 है या 5 ग्रेटर देन 3 कंसीडर कर लें। अब यूं करें कि दोनों नंबर्स को एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट करें -2 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ जाएगा -10 और 3 मल्टीप्लाइड बाई -2 आ जाएगा -6। तो अब जो -10 है वो फिर -6 से लेस हो गया है। तो ये इसका प्रूफ है कि जब एक इनइक्वालिटी मौजूद है और उस इनइक्वालिटी में या बोथ नंबर्स को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो फिर इनइक्वालिटी है वो ऑपोजिट हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी फॉर ऑल a, b, c एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, यानी कोई 3 रियल नंबर्स a, b और c हैं और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, नॉन जीरो रियल नंबर है। इसी तरह b जो है वो भी एक नॉन जीरो रियल नंबर है। अब देखिए प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई नंबर a लेस देन b से है, इफ एंड ओनली इफ अगर इनके रेसिप्रोकल्स कर दें, यानी a लेस देन b था, अगर इनके रेसिप्रोकल करें तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से। फर्ज करें 5 ग्रेटर देन 3 है, अगर आप 1/5 करोगे तो 1/5 का आंसर 1/3 से लेस हो जाएगा। तो ये इसी तरह a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट इफ एंड ओनली इफ 1/a इज लेस देन 1/b से। तो मतलब ये कि अगर दो नंबर्स के दरमियान कोई इनइक्वालिटी मौजूद है लेकिन आप जब उनके मल्टीप्लिकेट इनवर्स करोगे यानी 1/a करोगे नंबर तो फिर इनइक्वालिटी फिर एक बार रिवर्स हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद एक्सरसाइज है 2.2, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर
रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड क्वेश्चन है ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 आंसर इक्वल टू 7, ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये 1 जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है 7 को और आंसर सेम रहा है, तो 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है ए एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज लेस देन वाई। ये एक्स और वाई दो नंबर्स के 3 पॉसिबल रिलेशन लिखे हुए हैं, सारा ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। और फिर फिफ्थ है ए बी इज इक्वल टू बी, इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिक्स पार्ट है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इंप्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी। देखें बोथ साइड पर एक नंबर सी ऐड हो रहा था, इसको कैंसिल कर दिया गया है, तो ये फिर होगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। 5 प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, 5 में एक नंबर -5 ऐड हुआ है, आंसर 0 आ गया। तो अब जो -5 है ये +5 का एडिटिव इनवर्स है, तो हम इसको कहेंगे एडिटिव इनवर्स। इसी तरह 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई किया है और आंसर 1 के इक्वल आ गया है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल आ गया है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 7 और 1/7 दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। फिर है a ग्रेटर देन b, दिस इंप्लाइज दैट ac इज आल्सो ग्रेटर देन bc, और c के लिए उन्होंने कंडीशन लिखी हुई है c इज अ पॉजिटिव नंबर यानी ग्रेटर देन 0। तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है, बोथ साइड्स को अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तब भी वही इनइक्वालिटी मौजूद रहती है। हाँ, अगर बोथ साइड को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जानी थी। ये हुई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा, 3 के साथ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया गया है, 3x प्लस 3y माइनस 3x। नेक्स्ट टर्म में अरेंज किया है, ये -3x वाली टर्म पहले कर दी है, y वाली टर्म बाद में ले आए हैं 3y वाली, तो 3x माइनस 3y प्लस 3y, और फिर 3x माइनस 3x 0 होता है, इसका आंसर प्लस 3y, और 0 प्लस 3y इक्वल 3y। बताना है कि हर स्टेप में प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। पहले देखिए 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स है, यानी a इंटू बी माइनस e की फॉर्म है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से आ गया 3y माइनस 3x। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन आएगा। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और फिर 3y और माइनस 3x इनको इंटरचेंज किया गया है, इंटरचेंज किया जाता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हम जब करते हैं तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये सेकंड के बाद जो थर्ड स्टेप बना है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की अंडर बना है। उसके बाद देखिए 3x माइनस 3x, या इसको आप यूं कंसीडर कर लें कि एक्चुअली ये है 3x प्लस ब्रैकेट में लिख लें माइनस 3x। तो किसी नंबर में एक ऐसा नंबर ऐड हुआ जिससे आंसर 0 आ गया, तो 3x और माइनस 3x दे आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और फिर 0 किसी नंबर में ऐड हो रहा है, आंसर में कोई चेंज नहीं आ रही, तो 0 जो होता है ये एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जिसको किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तभी आंसर सेम रहता है। तो ये लास्ट स्टेप में जो प्रॉपर्टी यूज हुई है वो एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी यूज हुई है। और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार फिर प्रॉपर्टीज की लिखनी है।
नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन दी फॉलोइंग। स्क्वायर रूट 24 कोई एक रियल नंबर है, प्लस 0 किया गया, आंसर वही सेम रहा। तो अब 0 जो किसी नंबर में ऐड होता है आंसर सेम रहता है, तो ये 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी नंबर है। नेक्स्ट है फिर -2/3 इंटू 5 प्लस 7/5 यानी a इंटू बी प्लस सी की फॉर्म है, इक्वल टू ए बी प्लस ए सी आ रहा है। तो इक्वल टू आ गया -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 इंटू 7/5। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। पाई प्लस माइनस पाई, पाई में एक नंबर माइनस पाई ऐड हुआ है, आंसर 0 आ गया है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी बन गया है नंबर। तो फिर पाई और माइनस पाई जो है जो वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 इज आ रियल नंबर। ये प्रॉपर्टी बेसिकली वो है फॉर ऑल ए बी एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। इफ for all a b real numbers then a b is also a real number। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। -5/8 इसको मल्टीप्लाई किया गया है -8/5। जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ गया है तो दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि ये लेक्चर सुनने के बाद आपको ये चैप्टर ये जो एक्सरसाइज है और इसमें जो क्वेश्चन और प्रॉपर्टी यूज हुई हैं वो आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।